गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हर रोज़ की तरह स्वागत है आपका सम्राट इंग्लिश क्लासेज में। मैं नेमीचंद कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नेक्स्ट क्लास, जिसका हमने नाम दिया है पार्ट 6। तो आज आप सीखेंगे कि आर भी पास्ट में हो तो आर एस में आने वाले टेंसों को कैसे बदलते हैं। मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ कि जब निकटता से शब्द आते हैं जैसे कि दिस तो उसको दैट में बदलते हैं, दी जाए तो उसे दोज में बदलते हैं। मैं आपको प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम सिखा चुका हूं, जैसे कि यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे आर बी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, और आर एस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो इसे आर बी के क्रम के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे बदलते नहीं। ऐसे करके मैं आपके लिए हर छोटी छोटी चीज़ों का पार्ट लेकर के आया हूँ। इस तरीके से पहले मैं 5 पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ, और आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले उनको देख लें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं आपको सिखाऊंगा आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यदि आर बी पास्ट टेंस में हो, पास्ट में हो तो आर एस में आने वाले टेंस को निम्नलिखित नियम से बदलते हैं, ठीक है। यानी कि यदि आर बी पास्ट में होगी तो आर एस में आने वाला टेंस बदला जाएगा, और यदि आर बी प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो आर एस में आने वाले टेंस को बदलते नहीं हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो बदलेंगे कैसे, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखें अंत तक बिना स्किप किए हुए। मैं आपको सिखाऊंगा खेल खेल में अंग्रेजी, ठीक है। तो आप देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आर एस में आने वाले प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यदि आर एस में प्रेजेंट टेंस आया हो तो टेंस को उसी के अनुसार पास्ट में बदलते हैं। कहने का मतलब यदि आर एस में प्रेजेंट टेंस आया है, अब प्रेजेंट टेंस आया है तो आपको पता है कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो टेंस आया होगा उसी के अनुसार उसे पास्ट में बदलेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, ठीक है। आपको पता है कि सेड जो होती है से की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और हमें पता क्या चलेगी, ये तो थर्ड फॉर्म ही होती है, तो हम पहचाने कैसे कि ये सेकंड फॉर्म है, कि कर्ता के बाद ये फॉर्म तुरंत आई है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैड, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। यू डू नॉट टीच हिंदी, तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो। तो आप देख रहे हो कि ये डू और डू के साथ नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें ये डू हेल्पिंग वर्ब है। तो आप जानते हैं कि डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, ठीक है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो रहेगा इंडेफिनिट ही, लेकिन पास्ट बन जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो हम इसे बनाते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आर बी का सब्जेक्ट है इसे लिखेंगे राम, ठीक है। और ये सेड टू है, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट मी। और अब ये असर्टिव, जैसे असर्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि कॉमा एंड कॉमा जो लगाते हैं दैट। अब आर एस की बारी आ गई, तो आर एस में सबसे पहले जैसे कि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि ये सब्जेक्ट जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदला जाता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पिछली वीडियो पहले पूरी देख लें, ठीक है। तो ये जो है यू, ये यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, ठीक है। ये राम सब्जेक्ट हो गया, सैड जैसे कि वर्ब है, ये टू प्रीपोजिशन है, और मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी के अनुसार बदलेंगे, तो ये यू तो सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का हमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई हुई है डू, तो ये डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। ये नेगेटिव बनाने की नॉट आई है तो आप भी यहाँ नॉट लगा दीजिए, और फिर वर्ब जैसी है वैसी रहेगी। टीच ऑब्जेक्ट है हिंदी, लगा दो आप हिंदी, यहाँ आ गया फुल स्टॉप, यहाँ आई रहेगी थी, आई लगा दो।
ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए, राम सेड टू मी यू डू नॉट टीच हिंदी। राम ने मुझसे कहा तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो, यानी कि राम ने मुझसे कहा था मेरे बारे में कि सर तुम हिंदी नहीं पढ़ाती हो। तो जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट कैसे बना, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता था। कुल मिला के कहने का तरीका बदल जाता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। तो इस तरीके से बनते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, यदि आपको नियम समझ में आया है तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसे बनाना और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, आपके लिए एक एग्जांपल ये है, राधा said to me comment comma you do not dance। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट बॉक्स में इसका इनडायरेक्ट बना के मुझे भेजें, और यदि आपका इनडायरेक्ट सही होगा तो मैं आपको हट दूंगा, और यदि इनडायरेक्ट आपका गलत होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आगे मैं आपको और समझाता हूं, आगे मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट रूल। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आरबी पास्ट टेंस में होती है तो आरएस में आने वाले टेंस को हम निम्नलिखित तरीके से बदलते हैं। एक ने मैं आपको पहले समझा चुका हूं, दूसरा देखिए, आरएस में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सी रॉट अ पोएम, उसने एक कविता लिखी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये आरएस में सब्जेक्ट है सी, और सी के बाद मेन वर्ब आई हुई है रॉट। ठीक है, जो राइट की सेकंड फॉर्म है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हम इस वाले टेंस को बना देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस क्रिया थर्ड। तो बनाते हैं, सबसे पहले ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आरबी का सब्जेक्ट लिखेंगे शी, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ये हमेशा चेंज नहीं किया जाता है, ये जब आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो जाता है जब ही चेंज किया जाता है, अन्यथा चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो सी टोल्ड मी, कॉमेंट कॉमा के स्थान में लगाएंगे दैट, और ये देखेंगे सी। ये जो सी है ये थर्ड पर्सन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये सी का सी रहेगा। अब ये रॉड सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ लगाएंगे हेड प्लस क्रिया थर्ड, हेड राइट थर्ड रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न ए पोएम, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। और आप लोगों को यदि ये भी समझ में आ गया है तो आपके लिए फिर मैं एक और एग्जांपल छोड़ता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। सोनू said to मोनू they played cricket yesterday। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देख लीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, आगे बने रहिए आप मेरे साथ। अगला नियम सीखते हैं, ये नियम है आपका तीसरा। ठीक है, आरएस में आने वाले पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, दे सेड टू अस दे वर रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो जब हम ये देख रहे हैं आप कि आरएस में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिए वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आई है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसे जब हम बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हैड बीन और क्रिया फर्स्ट आईएनजी तो है ही, समय दिया नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। बनाते हैं किस तरीके से, सबसे पहले आरबी का सब्जेक्ट दे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट है अस, कॉमेंट कॉमा लगाएंगे दैट,
अब आर एस की बारी है, तो दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये दे रहेगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैडबीन। ये हैडबीन क्यों आया? आप देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है यानी किस तरीके से बनाने? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेडविन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आई ये वर्ब हमने इसको बदल लिया हेडविन में, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब आएगी रीड, और रीड में आईएनजी तो कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें लगती है, ये लगी रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया ए बुक, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब आप लोगों के लिए समझ में, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए फिर मैं एक और एग्जांपल बोल रहा हूँ। मोहन सेड टू सोहन दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आप इसका इनडायरेक्ट बनाएं, उसके बाद मैं आपको आगे और समझाता हूँ, बने रहें आप मेरे साथ। आगे हम देखेंगे रूल नंबर नेक्स्ट, ये आपका रूल नंबर अब 4 शुरू हो रहा है, ठीक है। आरएस में आने वाले पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि हमने पहले सीख रखा है कि यदि आरबी पास्ट में होगी तो आरएस में आने वाले प्रेजेंट टेंस को उसी के पास्ट में बदलते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि यदि आरएस में आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। फिर इससे पहले हमने नियम सीखा था कि आरएस में आने वाला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अब अगला नियम है कि आरएस में आने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसे बदलेंगे नहीं, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पीछे की वीडियो आप देख लें। आपके सामने एग्जाम्पल है सीता सेड टू मी सी हैड संग ए सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हेड आया हुआ है और हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये जो आता है ये पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम इसे बदलेंगे नहीं। तो बनाएंगे कैसे? बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले वही आरबी का सब्जेक्ट सीता, सेड टू की जगह टोल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मी, कॉमेंट कॉमा की जगह दैट, फिर सब्जेक्ट इसमें सी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो इसको बदलेंगे नहीं, शी। और ये जो टेंस है ये टेंस पास्ट परफेक्ट में है तो ये बदला ही नहीं जाता है, तो ये जैसा है वैसा ही आप इसे लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं है, लिखना ही है, जब भी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया आपका इनडायरेक्ट। सीता टोल्ड मी दैट शी हैड संग ए सॉन्ग। आगे आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हेड आया हुआ है, हैड बीन आया हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है। तो ये हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये जो आता है ये आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस वाले टेंस को बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ही, सेड टू की जगह टोल्ड हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया मी, कॉमेंट कॉमा की जगह हो गया दैट, और ये का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको बदलेंगे नहीं, तो इसे आप जैसा है वैसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये रही आज की क्लास। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और कोई दिक्कत है तो दिक्कत क्या है उसे आप बता दिया करें, जिससे हम अपने अंदर सुधार ला कर सकें। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो पूरा देखा करें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।